ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा हमारे पास ये है कि काउंसलिंग हमें कैसे करना है, चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना है ताकि हमारा जो फेवरेट ब्रांच है वो हमें मिल सके। स्टेट को और ऑल इंडिया को हमें कैसे बैलेंस करके रखना है, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में सिक्योरिटी अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 2-2 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए शेड्यूल तो आ चुका है। अब शेड्यूल के आने के साथ साथ ही काफ़ी सारे स्टेट्स ने भी अपना शेड्यूल लॉन्च करना चालू कर दिया है। मध्य प्रदेश ने कर दिया है, बिहार ने कर दिया है, यूपी ने कर दिया है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो सब्सिक्वेंटली अपना शेड्यूल रिलीज़ कर रही हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम काउंसलिंग को कैसे बैलेंस आउट कर सके, क्योंकि जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, काउंसलिंग यूजुअली स्टूडेंट्स एक बार करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपनी रैंक एनालाइज करिए कि आपकी रैंक है क्या एग्जैक्टली और अगर ये रैंक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहा थ्रू स्पेशल कोटा जो भी आपके पास है, या फिर जो आपकी फेवरेट ब्रांच है वो आपको नहीं मिल रही है, या फिर फेवरेट ब्रांच मिल रही है लेकिन जो कॉलेज मिल रहा है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक चैलेंज सबसे बड़ा हमारे पास ये आ जाता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग हमें कैसे करना है। क्यों? क्योंकि यूजुअली अगर मैं बात करूं तो एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जिसकी अमाउंट होती है 2 लाख रुपीज़। और ये अमाउंट आप जब एक बार पे कर देते हैं तो यूजुअली वापस आता है लगभग 3 से 6 मंथ्स में वापस। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के पास ये अमाउंट हैंडी रखा रहता है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आप डोमिसाइल कहाँ के हो। अगर आपका स्टेट ओपन स्टेट है जैसे कि यूपी, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, टफ मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी कंपटीशन आपको टफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स होते हैं जो कि क्लोज स्टेट होते हैं, तो क्लोज स्टेट में आपके पास कंपटीशन कम रहता है, तो उससे एक अच्छा ऑप्शन मिलने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। एक अच्छा ऑप्शन, अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो वो ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं। तो आप एनालाइज करो किस स्टेट में आप हो, और अगर आप ओपन स्टेट के डोमिसाइल हो तो फिर तो आपके पास चैलेंज है, तो फिर आप उन स्टेट्स में अप्लाई करो जो बाकी स्टेट्स ओपन है, ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएं। अब क्वेश्चन आता है कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप प्रेफरेंस दीजिए पहले कॉलेज को। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो मुझे ब्रांच लेना है, अब वो ब्रांच तो मुझे उस कॉलेज में मिल ही नहीं रही है, तो मैं कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों दूँ। देखिए कॉलेज को आप प्रेफरेंस देंगे तो आपके पास ये जो फ्लोटिंग का ऑप्शन रहता है, फ्लोटिंग, और इसे कुछ लोग स्लाइडिंग भी बोलते हैं। फ्लोटिंग और स्लाइडिंग के ऑप्शन में आपके पास एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको एक ब्रांच, मान लीजिए आपको डरमा मिली है, आपको रेडियो चाहिए है, तो मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोटिंग और स्लाइडिंग आपने अप्लाई करी राउंड 2 में तो आपके पास वो एक ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज आपके पास ये कॉलेज तो है ही, ये आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला, ये कॉलेज आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला एज पर दी रूल्स जो हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी सारी स्टेट्स में फ्री एग्जिट होगा आपका राउंड 1 का, तो वहाँ पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं कि मुझे अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मेरे पास इतना फीस पेइंग कैपेसिटी है, मेरी पास इतनी रैंक है, तो मैं कॉलेज को ले सकता हूँ। और अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आप उसे छोड़ सकते हैं, फिर आप राउंड 2 में दूसरी स्टेट्स में दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। अगेन ये फिर आपको सीट मैट्रिक्स के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, वो आपको रिस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट या ऑल इंडिया की वेबसाइट में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास एक एडवांटेज है एनआरआई कोटे का, तो एनआरआई कोटे के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एमसीसी ने जो एक मेरिट लिस्ट जारी करी है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक कंपटीशन भी टफ है मेरिट में एनआरआई कोटा के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनआरआई कोटे के लिए जो स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहती है वो हमेशा जो रहती है उसकी वजह से कंपटीशन भी हमें टफ देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है इस साल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनआरआई कोटे के थ्रू कुछ गड़बड़ चल रहा है और उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो हो सकता है कॉलेजेस सेफ मेजर के लिए
NRI कोटे में डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी काफ़ी टफ कर दें। टफ इन द सेंस जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं या फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते, वो सारी चीज़ें वो चेक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ कैसा जाएगा? तो कट ऑफ इस साल थोड़ा सा हाई ही जाने वाला है। मैं उसका रीज़न आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है काउंसलिंग और नीट पीजी 2025 अब काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि इस साल हम एडमिशन लें ताकि हमें ये जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि देखिए आप 2025 के प्रिपेयर इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप वेट कर रहे थे काउंसलिंग का, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग में हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्किंग में हैं, तो उनके लिए आसान नहीं है कि वापस बुक्स उठाएं। तो इस साल हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ जाए, तो जो कट ऑफ है वो यूजुअली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई जाएगा, थोड़ा सा हाई जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब सिचुएशंस में मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं डू इट फॉर मी, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको कोई एक एक्सपर्ट मिल जाए जो आपके बिहाफ पे सारे स्टेप्स ले और आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको दिला सके, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसके आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप मिल जाएंगे, वहाँ पे फिल करिए और हमारी टीम से बात करिए। और अगर आप चाहते हैं कि खुद काउंसलिंग करना है तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे टूल्स लॉन्च किए हैं। हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपडेट होते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में आपको उन टूल्स का लिंक मिल जाएगा, तो उसे यूज़ करो और फाइंड आउट करो कि आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो अगेन कमेंट करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.